ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का वर्णन हम विगत दिनों से सुन रहे हैं और उसमें 17वां सूत्र हमारा पिछली कक्षा में हुआ था। गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोरुपकारः। गति और स्थिति ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का क्रम से उपकार है। मतलब जो गति है, गति हमको मिलती है, यह शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन वह शक्ति होने के बाद भी हम बगैर धर्म द्रव्य के गति नहीं कर पाएंगे। स्थिति, रुकने की शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन बगैर अधर्म द्रव्य के हम रुक नहीं पाएंगे। तो गति और स्थिति रूप सहायता करना धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। क्या सिर्फ जीवों के लिए गति और स्थिति में उपकार कर रहे हैं? नहीं, जीव और पुद्गल दोनों को गति और स्थिति धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। किसके लिए? जीव और पुद्गल दोनों के लिए। गति की व्याख्या सर्वार सिद्धि में दी थी। द्रव्य के देशांतर की प्राप्ति का हेतु परिणाम वह गति है। द्रव्य के स्वस्थान में स्थिति का हेतु स्थिति है। अनुग्रह करना उपग्रह है। अब कल हमने पढ़ा था, यह जो सूत्र है, यह सूत्र कह रहे हैं सब द्रव्य परस्पर प्रविष्ट है, एक दूसरे को अवकाश देते हैं और सदा मिलकर रह रहे हैं, तो भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। यदि ऐसा है तो धर्मादिक द्रव्यों का स्वभाव भेद जो है, वह स्वभाव भेद क्या है? तो वह स्वभाव भेद है धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये मिले हुए हैं। आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पूर्ण लोक आकाश में व्याप्त है। फिर इनको अलग अलग हम कैसे करेंगे? उनके कार्यों से उनको हम अलग करेंगे। धर्म द्रव्य गति प्रदान करेगा, अधर्म द्रव्य स्थिति प्रदान करेगा, आकाश द्रव्य समस्त द्रव्यों को अवगाहन प्रदान करता है। तो सर्वार सिद्धि की गति की व्याख्या याद रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान के प्राप्त कराने में जो कारण है उसे गति कहते हैं। गति से विपरीत स्थिति है, ठीक है ना। गति से जो विपरीत है वह स्थिति है। अब जीव पुद्गल स्वयं गति करने में समर्थ है। फिर द्रव्य जो धर्म द्रव्य है उसका कार्य क्या है? तो जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, निष्क्रिय और अप्रेरक होने पर भी मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञान आदि स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति से युक्त ऐसे जीवों को सिद्ध गति सहकारी कारण है। भाई सिद्ध भगवान कहाँ पहुंचे हैं? सिद्ध भगवान पहुंचे हैं सिद्धालय में। क्या वो किसी के कल्याण के लिए पुनः जन्म ले सकते हैं क्या? नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य, हमारे यहाँ नहीं। हमारे जो ईश्वर है उन्होंने एक बार मोक्ष की अपनी प्राप्ति कर ली, फिर वो यहाँ पर नहीं पुनः जन्म लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो वहां रहकर भी जीव का उपकार करते हैं। सिद्ध भगवान अमूर्त है, ठीक है ना, निष्क्रिय मतलब कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अप्रेरक है। वो स्वयं किसी को प्रेरणा नहीं देते, उठो ऐसा करो वैसा करो, कोई उपदेश नहीं देते सिद्ध भगवान।
लेकिन वे सिद्ध भगवान अनंत जीवों के कल्याण में सहकारी कारण बनते हैं। कैसे सहकारी कारण बनते हैं? हम सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, सिद्ध भक्ति पढ़ते हुए सिद्धों को नमन करते हैं, तो अन्य जो जीव है, हम जैसे जो जीव है, वो सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए हमारी जो सिद्ध गति होनी है उसमें वे सिद्ध भगवान सहकारी कारण है। उसी प्रकार से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य निष्क्रिय है, अमूर्तिक है, अप्रेरक है, फिर भी गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति में सहकारी कारण है। उदाहरण द्रव्य संग्रह में दिया गया था, जैसे मछली आदि को जल आदि के गमन में सहायक होने के लिए लोक प्रसिद्ध दृष्टांत है, और जो वृक्ष है उसकी छाव स्थिति के लिए लोक प्रसिद्ध दृष्टांत है। ठीक है ना? अब जैसे न बाप का घर मेरा है, न ससुर का घर मेरा है, विचार करिए, सोचिए। आवाज नहीं, सबने म्यूट रखना है। देखो, जीव पुद्गल स्वयं स्थिति में समर्थ है, फिर अधर्म द्रव्य का क्या कार्य है? देखिए, स्व संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूप परम स्वास्थ्य यद्यपि निश्चय न से स्वरूप में स्थिति में कारण है। मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अनंत ज्ञानादि गुणों का धारक हूँ, मैं देह प्रमाण हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं असंख्य प्रदेशी हूँ, मैं अमूर्त हूँ। इस गाथा में कथित सिद्ध भक्ति रूप से पहले सविकल्प अवस्था में सिद्ध भी जिस प्रकार भव्यों के सहकारी कारण है, उसी प्रकार उपादान कारण से स्थिति करते हुए जीव और पुद्गलों को अधर्म द्रव्य स्थिति का सहकारी कारण है। जैसे लोक व्यवहार में छाया अथवा पृथ्वी की भांति, मतलब पृथ्वी स्वयं किसी को ये नहीं कहती कि आप ठहर जाओ, छाव किसी को कहती नहीं कि आप ठहर जाओ, वो उनके अंदर की शक्ति है, लेकिन ठहरने में सहकारी कारण बन सकते हैं। इस तरह से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है, वे अप्रेरक हैं, प्रेरक नहीं। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाले, उठो चलो, ऐसी प्रेरणा नहीं देंगे, लेकिन सहकारी कारण है, अप्रेरक है, उदासीन रूप से वे कार्य कर रहे हैं। इस तरह से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का जो उपकार है, तो यह उपकार हमको समझना चाहिए। बगैर धर्म द्रव्य के गति नहीं हो पाएगी, सारी चीजें जहां के वहां स्थिर हो जाएगी, कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अधर्म द्रव्य से सारी की सारी वस्तु जो है वो स्थिर हो जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब अधर्म द्रव्य नहीं है तो सब दौड़ता जाएगा, रुकेगा ही नहीं, और धर्म द्रव्य नहीं है तो फिर सब एक जगह रुक जाएंगे। तो ये दोनों द्रव्य यदि नहीं है तो बहुत हानि होती है। मतलब हम जब YouTube पर इसको सर्च करेंगे ना, तो धर्म अधर्म द्रव्य के नाम उन्होंने अलग रूप से दिए साइंस की भाषा में, लेकिन एक शक्ति उसको स्वीकार करते हैं जो चलने में मदद करती है, जो रुकने में मदद करती है। वो जो शक्ति विज्ञान स्वीकार करता है वही शक्ति है धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। इस तरह से धर्म और अधर्म द्रव्य को कभी ये मत समझना कि उनका अभाव है, वो दिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन यदि हम ऐसा मानेंगे तो जो सिद्ध भगवान अरिहंत अवस्था में उपदेश देकर गए हैं, वह उपदेश भी अनुपलब्ध हो जाएगा, वह उपदेश भी झूठा माना जाएगा, वह उपदेश के नाश का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानना है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है ही नहीं, वो है, निश्चित रूप से है, और विज्ञान भी उस बात को स्वीकार करता है, उसकी अपनी एक शक्ति है। इस तरह से गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोरुपकारः। एक बात इसमें विशेष और ये याद रखना है, जो धर्म और अधर्म की बात हम पाप पुण्य रूप करते हैं, वो धर्म अधर्म अलग, और यहाँ पर जो धर्म अधर्म है वो धर्म अधर्म द्रव्य है। पुण्य पाप के अभाव में भी गति और स्थिति देखी जाती है।
पुण्य पाप कर्म से रहित सिद्धों की भी गति और स्थिति देखी जाती है, मानी गई है। कर्म रहित जीव ऊर्ध्व गमन करके एक समय में लोकाकाश तक जाकर स्थिर हो जाते हैं। अतः गति और स्थिति पुण्य और पाप का कुछ हेतु नहीं है। पुण्य पाप अलग चीज है, धर्म अधर्म द्रव्य अलग चीज है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य गति और स्थिति के साधारण कारण है, यह विशेष रूप से कहा है। तथा एक कार्य अनेक कारणों से होता है, इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य का मानना भी हमको स्वीकार है। ठीक है ना। तो धर्म और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में और स्थिर रखने में कारण मात्र है। सूत्र क्रमांक 18 हुआ। सूत्र क्रमांक 18, आकाशस्यावगाहः। आकाशस्यावगाहः, आकाशस्य अवगाह, आकाश द्रव्य का उपकार है अवगाह। अवगाह देना मतलब स्थान देना। ये किसका उपकार है? तो कह रहे हैं यह आकाश द्रव्य का उपकार। क्या का? जीव और पुद्गल को स्थान देना। कह रहे हैं धर्मादि द्रव्य निष्क्रिय और नित्य संबंध वाले हैं, उनका अवगाह कैसे बन सकता है? उनके लिए स्थान की कैसे आवश्यकता बन सकती है? अवगाह स्वभाव वाले जीव और पुद्गल क्रियावान है, इसलिए इनको अवकाश देना युक्त है। देखो, उपचार से इसकी सिद्धि होती है। जैसे गमन नहीं करने पर भी आकाश सर्वगत कहा जाता है, क्योंकि वह सर्वत्र पाया जाता है। इसी प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म द्रव्य में अवगाह रूप नहीं, सर्वत्र है, अतः अवगाही ऐसा उपचार कर लिया जाता है। शंका, यदि अवकाश देना आकाश का स्वभाव है, तो वज्रादि से लोढ़ा आदि का और भीत आदि से गाय आदि का व्याघात नहीं प्राप्त होता, किंतु व्याघात तो देखा जाता है। इससे मालूम होता है कि अवकाश देना आकाश का स्वभाव नहीं ठहरता। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वज्र और लोढ़ा आदि स्थूल पदार्थ है, इसलिए उनका आपस में व्याघात होता है। अतः आकाश की अवकाश देने रूप सामर्थ्य नहीं नष्ट होती। यहाँ जो व्याघात दिखाई देता है वह अवगाहन करने वाले पदार्थों का ही है। तात्पर्य यह है कि वज्राधिक स्थूल पदार्थ है, इसलिए वह परस्पर अवकाश नहीं देते। यह कुछ आकाश का दोष नहीं है। हाँ, जो पुद्गल सूक्ष्म होते हैं वे परस्पर अवकाश देते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि आकाश का स्वभाव अवगाह देना है, तो जहां पर दीवार खड़ी है मैं वहीं पर बैठना चाहता हूं, वहीं पर मुझे स्थान मिले, क्योंकि दीवार का थोड़ी कार्य हो, तो आकाश द्रव्य का कार्य है, फिर मुझे वहां पर स्थान चाहिए। कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वज्र है, चाहे दीवार है, चाहे गाय आदि है, ये आपस में जो एक दूसरे को व्याघात मतलब बाधा पहुंचा रहे हैं, वो क्यों पहुंचा रहे हैं? वो इसलिए पहुंचा रहे हैं कि वो स्थूल पदार्थ है, और स्थूल पदार्थों का आपस में व्याघात होता है। इसमें आकाश जो द्रव्य है वो अवकाश देने रूप सामर्थ्य नहीं बन पा रहा है, ऐसा नहीं। यह व्याघात जो दिखाई दे रहा है वह अवगाहन करने वाले पदार्थों का ही है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि वज्राधिक स्थूल पदार्थ है, इसलिए वे परस्पर अवकाश नहीं देते। यह कुछ आकाश का दोष नहीं है। हाँ, जो पुद्गल सूक्ष्म होते हैं वे परस्पर अवकाश देते हैं। शंका, यदि ऐसा है तो यह आकाश का असाधारण लक्षण नहीं रहता, क्योंकि दूसरे पदार्थों में भी इसका सद्भाव पाया जाता है। समाधान, नहीं, क्योंकि आकाश द्रव्य सब पदार्थों को अवकाश देने में साधारण कारण है, यही इसका असाधारण लक्षण है। इसमें कोई दोष नहीं है। आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को अवकाश देता है, ठीक है ना, वो उसका साधारण कारण है। अलोकाकाश में अवकाश दान रूप स्वभाव नहीं पाया जाता, इससे ज्ञात होता है कि आकाश का स्वभाव नहीं है। समाधान, नहीं, क्योंकि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। आकाश द्रव्य का उपकार जो है वो आकाश द्रव्य का उपकार है समस्त द्रव्यों को स्थान देना।
और लोकाकाश जो उसके भाग बने हैं वो इसलिए बने हैं क्योंकि वहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं। अतः आकाश द्रव्य, लोकाकाश में जो आकाश द्रव्य है उसका कार्य है अवगाह देना, और जो लोकाकाश है वह भी आकाश का ही भाग है। तो आकाश में लोकाकाश समस्त द्रव्यों को स्थान देता है। ध्यान से देखिए, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व हमने अभी देखा, जीव और पुद्गलों को गति और स्थिति प्रदान करना। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के बाद आगे का द्रव्य है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य का उपकार क्या है, यह इस सूत्र में बताया। प्रश्न, सब द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, अतः आकाश द्रव्यों को अवगाह देता है, यह कैसे कहा जाता है? कह रहे हैं, सहज शुद्ध सुखामृत रस के आस्वाद वाले परम समरसी भाव से केवल ज्ञानादि अनंत गुण के आधार रूप लोकाकान असंख्यात निज शुद्ध प्रदेशों में यद्यपि निश्चय न से सिद्ध भगवंत रहते हैं, तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार न से सिद्ध भगवान मोक्ष शिला पर रहते हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है। ऐसा मोक्ष जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है वहां ही होता है, अन्यत्र नहीं। ध्यान करने के स्थान में कर्म पुद्गलों को छोड़कर ऊर्ध्व गमन स्वभाव से गति करके मुक्तात्माएं लोकाग्र में स्थिर हो जाती है। अतः उपचार से लोक के अग्रभाग को भी मोक्ष कहते हैं। तीर्थ स्वरूप पुरुष के द्वारा सेवित भूमि जलादि रूप स्थान भी उपचार से तीर्थ है। इस प्रकार सरलता से बोध होने के लिए कहा जाता है। उसी प्रकार सर्व द्रव्य यद्यपि निश्चय न से अपने प्रदेशों में रहते हैं, तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार न से वे लोकाकाश में ही रहते हैं। जैसे वास्तविकता में हम सम्यक शिखर जी जाते हैं, हम किसको नमन कर रहे हैं? हम उस स्थान को नमन कर रहे हैं। क्या है उस स्थान की विशेषता? उस स्थान की विशेषता है 20 तीर्थंकरों ने वहां से मोक्ष प्राप्त किया है। उन 20 तीर्थंकरों की आत्मा, उन 20 तीर्थंकरों का शरीर वहां पर स्पर्श होकर ऊर्ध्व गमन कर चुका है, और उसी स्थान से ऊर्ध्व भाग में वे सिद्ध भगवान विराजमान है। अब जब वे ऊपर विराजमान है तो नीचे की जो जगह है वह पवित्र कैसे, उसको हम पूज्य कैसे मान रहे हैं, उसका महत्व हम कैसे मान रहे हैं? ऐसे मान रहे हैं क्योंकि उस स्थान को स्पर्श करके वे भगवान ऊपर गए हैं। तो उपचार से तो उस भूमि को, उस जल आदि स्थान को हम तीर्थ मान रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जो स्थान है वो सिद्ध भगवान का सिद्ध शिला। और सिद्ध शिला भी हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे लोकाग्र भाग में सिद्ध भगवान की आत्मा ऐसी जाकर रह जाती है। बस उसके आगे अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य आदि द्रव्य नहीं है, तो वो आगे गमन नहीं कर पाते, यहीं पर रुक जाते। तो लोक के अग्रभाग में वास्तविकता में मोक्ष शिला है, ठीक है ना, लोक के अग्रभाग में। फिर भी उपचार से सम्यक शिखर जी को मोक्ष स्थान हम मानते हैं, सिद्ध शिला को मोक्ष स्थान हम मानते हैं। उसी प्रकार से समस्त द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, फिर भी आकाश द्रव्य को, आकाश अन्य द्रव्यों को अवगाह देता है, ऐसा कहा जाता है। अनादि संबंध वाले आकाश द्रव्य और धर्म अधर्म द्रव्य का संबंध कैसे हम माने? कह रहे हैं, आकाश द्रव्य और धर्म अधर्म द्रव्य का संबंध कथनचित युत सिद्ध है और कथनचित अयुत सिद्ध है। जैसे पर्यायार्थिक नय की गौणता एवं द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता होने पर व्यय उत्पाद नहीं होता, अतः इनका स्यात् अयुत सिद्ध और अनादि संबंध है। और पर्यायार्थिक नय की मुख्यता से द्रव्यार्थिक नय की गौणता से वर्णन करने पर धर्म अधर्म द्रव्य में उत्पाद व्यय होता है, अतः इनका अनादि से अयुत संबंध नहीं है, अर्थात सादी युत सिद्ध है। इस प्रकार सर्व पदार्थों में इसको लगाना चाहिए। मतलब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का संबंध हम कैसे माने? अनादि संबंध वाले, मतलब हम समझे थे ना, अनादि संबंधेच कर्मण शरीर का
और तेजस शरीर का आत्मा के साथ अनादि से संबंध है। तो आकाश द्रव्य और धर्म अधर्म द्रव्य का हम संबंध कैसे माने, उसको अनादिकाल से माने कि नहीं माने। तो जैसे आत्मा में कर्मों का संबंध अनादिकाल से मान रहे हम, लेकिन च शब्द दिया है अनादिकाल से नहीं भी। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कर्म पूर्वापार से चले आ रहे हैं उनमें से कुछ कर्म झड़ भी रहे हैं और कुछ कर्म नए भी बन रहे हैं। इस अपेक्षा से अनादि संबंध है भी और नहीं भी। ऐसे ही आकाश द्रव्य धर्म और अधर्म द्रव्य, यदि हम द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता करेंगे तो उत्पाद व्यय नहीं होता, परंतु पर्यायार्थिक नय की मुख्यता करेंगे तो धर्म अधर्म द्रव्य में उत्पाद व्यय होता है, अर्थात वे अनादि संबंध से सहित है भी और नहीं भी। जिस प्रकार जल में अवगाहन करता है, इसमें जल और हंस का अनादि संबंध नहीं है, वैसे ही आकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य रहते हैं, तो क्या इनका अनादि संबंध नहीं मानेंगे? देखो क्या कह रहे हैं, मतलब जल में कोई जीव रहता है, जैसे हंस जल में रहता है। हंस जल में रहता हमने माना, लेकिन अनादिकाल से थोड़ी हंस जल में रहता है, वो तो बाद में आया। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि आकाश में धर्म अधर्म द्रव्य रहते हैं, तो फिर जैसे हंस का और जल का है वो अलग अलग थे, बाद में एक हो गए, तो फिर आकाश और धर्म अधर्म द्रव्य, तो आकाश पहले था और बाद में धर्म अधर्म उसमें आया, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं। धर्म और अधर्म आकाश में रहते हैं, यह औपचारिक प्रयोग है। यह हंस जल में अवगाहन करता है इसकी तरह मुख्य प्रयोग नहीं है, क्योंकि सारे लोकाकाश में धर्म और अधर्म की व्याप्ति का सद्भाव होने से इनमें क्रिया का अभाव है। मुख्य आधार आधेय भाव में ही पौरापर्य होता है और यह पहले है। इस प्रकार साधित्व होता है, जैसे गमन क्रिया के अभाव में भी सर्वत्र व्याप्ति होने के कारण आकाश को सर्वगत कहते हैं, उसी प्रकार मुख्य अवगाह क्रिया का अभाव होने पर भी लोकाकाश में सर्वत्र व्याप्ति होने के कारण धर्म और अधर्म द्रव्य का लोकाकाश में अवगाह है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। आकाश द्रव्य में जीवादि पदार्थों को अवकाश देने की शक्ति है, तो मूर्तिक पदार्थों का परस्पर प्रतिघात नहीं होना चाहिए, जो अभी हमने पढ़ा। तो सरवार सिद्धि में इसके विषय में बताया कि जो वज्र है, लोढ़ा है, गाय है, दीवार है, ये जो स्थूल पदार्थ है इनका आपस में व्याघात होता है। अतः आकाश की अवकाश देने रूप सामर्थ्य कभी नष्ट नहीं होती है। ये तो वज्रादिक का स्वभाव है, वो स्थूल है, अतः वे परस्पर अवकाश नहीं देते हैं। लेकिन जो पुद्गल सूक्ष्म होते हैं वे परस्पर अवकाश भी देते हैं, एक दूसरे को स्थान भी देते हैं। सूक्ष्म वाले, स्थूल वाले वे नहीं दे पाएंगे। यदि सूक्ष्म पुद्गल परस्पर अवकाश देते हैं तो ये आकाश का असाधारण लक्षण कैसे हो सकता है? कह रहे ऐसा नहीं कहना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि में अभी हमने पढ़ा, क्योंकि आकाश द्रव्य सब पदार्थों को अवकाश देने में साधारण कारण है, यही इसका असाधारण लक्षण है, इसलिए यह कोई दोष नहीं है। भले ही पुद्गल आपस में एक दूसरे को स्थान दे रहे हैं, वो पुद्गल की सूक्ष्मता के कारण हो रहा है, लेकिन वास्तविक पुद्गल को अवकाश कौन दे रहा है? तो आकाश द्रव्य ही दे रहा है। अलोकाकाश में अवगाही पदार्थों का अभाव होने से आकाश नहीं हो सकता, क्योंकि वहां आकाश के लक्षण का अभाव है। यद्यपि अलोकाकाश में अवगाही पदार्थ नहीं है, तथापि आकाश के अवगाह दान का स्वभाव नाश नहीं होता। आकाश का स्वभाव अलोकाकाश में मौजूद है। जैसे जल में अवगाहन करने वाले हंस आदि के अभाव में भी अवगाहन देने रूप जल का स्वभाव नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार अवगाही पदार्थों के अभाव में भी अलोकाकाश में सामर्थ्य की हानि नहीं होती। प्रश्न समझ रहे हो? प्रश्न ये कर रहे हैं, लोकाकाश में समस्त 6 द्रव्यों का अस्तित्व हमने स्वीकार कर लिया, इस कारण से लोकाकाश का जो आकाश द्रव्य है उसमें समस्त द्रव्यों को अवगाहन देने की शक्ति है, हमने मान लिया। लेकिन लोकाकाश के बाहर जो अलोकाकाश है उनमें ये मत मानो कि वो अवगाहन देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई द्रव्य नहीं है। कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, अवगाहन देने की सामर्थ्य उनमें है, बस धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य उतना ही बड़ा है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। इस कारण से
धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जो है वे लोकाकाश में ही पाए जाते हैं। क्यों? उनकी साइज ही उतनी है, उससे बड़ा वो लोकाकाश के बराबर, सॉरी, पूर्ण आकाश द्रव्य के बराबर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं है। लेकिन इस कारण से वह जल अवगाहन, सॉरी, वह कौन सा आकाश द्रव्य जो है वह अवगाहन देने रूप जल का स्वभाव नष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से अवगाही पदार्थ के अभाव में अलोकाकाश में सामर्थ्य की हानि नहीं होती है। जैसे हंस बैठे हैं पानी में, लेकिन पानी के एक कोने में बैठे हैं तालाब में, तो क्या बाकी पानी में उन हंसों को बिठाने की शक्ति नहीं है? क्या शक्ति है, लेकिन अभी वहां पे वो हंस नहीं बैठे हैं। उसी तरह से आकाश द्रव्य में पूर्ण, चाहे लोकाकाश का हो चाहे अलोकाकाश का हो, उसमें पूर्ण द्रव्यों को अवगाह देने की शक्ति है, लेकिन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जो है वो उतना ही बड़ा है। इस कारण से बाहर के आकाश द्रव्य में शक्ति भले ही है, वह शक्ति रूप स्वभाव नष्ट नहीं होगा, लेकिन अवगाही पदार्थ ही वहां पर नहीं है। इस कारण से वो किसी को अवगाह नहीं देते हैं, लेकिन उनके सामर्थ्य की हानि, उनके सामर्थ्य का नुकसान नहीं होता है। ठीक है ना? तो आकाश आवरण का अभाव मात्र नहीं है, अपितु वस्तुभूत है, क्योंकि नाम के समान उसकी सिद्धि होती है। जैसे नाम और वेदना आदि अमूर्त होने से अनावरण रूप होकर भी सत्य है, ऐसा जाना जाता है। उसी प्रकार अमूर्त होने से अनावरण रूप होकर भी आकाश वस्तुभूत है, ऐसा जानना चाहिए। भाई किसी ने कहा कि मुझे बहुत वेदना हो रही है, हम कहेंगे वेदना तो दिख ही नहीं रही, हम कैसे माने? दिख नहीं रही है तुम्हारी कोई वेदना, तुम तो यूं ही रो रहे हो। दिखेगी कैसे? वो अमूर्त है। ठीक है ना? ऐसे ही आकाश द्रव्य अमूर्त है, वो दिखता नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व है और वो समस्त द्रव्यों को अवगाहन प्रदान कर रहा है। ठीक है? लोक में कुंड और बेर आदि पृथक सिद्ध पदार्थों में ही आधार आधेय भाव देखा जाता है, अतः इनमें आधार आधेय भाव नहीं है। पदार्थों में भी आधार आधेय भाव देखा जाता है। जैसे युत सिद्ध के अभाव में भी हाथ की रेखा ये आधार आधेय भाव है, उसी प्रकार लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य इस प्रकार आधार आधेय भाव की सिद्धि होती है। जैसे ईश्वर में ऐश्वर्य है, यहाँ अयुत सिद्ध में आधार आधेय भाव बनता है, ऐसे ही लोकाकाश में धर्म अधर्म द्रव्य है, यह व्यवहार होना उपयुक्त है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलो सूत्र क्रमांक 19 की ओर। सूत्र क्रमांक 19 देखो, विषय थोड़ा सा कड़ा लग रहा होगा, लेकिन वो कड़ा विषय नहीं है। कुछ सर्वार सिद्धि की बातों के साथ राजवार्तिक की बातें इसलिए ले रहा हूं ताकि विषय क्लियर हो जाए, और उस स्क्रीन पे अभी टाइप नहीं होने के कारण नहीं आ पा रही है, पूरा राजवार्तिक नहीं टाइप किया है। तो लेकिन समझने की ये बात है, ये समझने की बातें याद रखना है कि आकाश द्रव्य समस्त द्रव्यों को अवगाह देता है। उसमें लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य जो है वो लोकाकाश जितना है उतने ही है, उसके बाहर वो धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए बाकी द्रव्यों का वहां पर अवगाह, बाकी द्रव्यों को वहां पर स्थितियां आदि नहीं बनती हैं। लेकिन लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश में जो आकाश द्रव्य है, अवगाहन शक्ति हालांकि उनके पास भी है, लेकिन कोई द्रव्य वहां पर विद्यमान नहीं है। जैसे हमने उदाहरण के माध्यम से देखा, तालाब के एक कोने में हंस बैठा है, तो हम यूं नहीं कहेंगे कि उस कोने वाला जल ही उस हंस को वहां पर अवगाह देने में योग्य है। पूर्ण पानी योग्य है, लेकिन वहां हंस नहीं बैठता है, तो वहां हमारी कोई गलती, मतलब उस जल की कोई भी गलती नहीं है। ठीक है? अगला सूत्र देखिए, सूत्र क्रमांक 19। शरीर वांगमन प्राणा पाना पुद्गलानाम। शरीर वांगमन प्राणा पाना पुद्गलानाम। शरीर वांगमन प्राणा पाना पुद्गलानाम। शरीर, वांग मतलब वचन, मन मतलब मन, और प्राणापान, यह पुद्गलानाम, यह पुद्गलों का उपकार है। क्या क्या? शरीर वांग मन प्राणा पाना पुद्गलानाम, शरीर, वचन, मन और श्वासोश्वास, ये
पुद्गल द्रव्य के उपकार है। धर्म द्रव्य का उपकार समझा, अधर्म द्रव्य का उपकार समझा, आकाश द्रव्य का उपकार समझा, पुद्गल द्रव्य की क्या उपकार है, इस बात का उत्तर देने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य के उपकार है शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास। क्यों? यदि हमारी श्वासोच्छ्वास है, नाक को हम बंद कर देंगे, श्वासोच्छ्वास लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों? यह पुद्गल है, पुद्गल को हमने बंद कर दिया तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना? यह शरीर है, यह शरीर भी उपकार है, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से ही धर्म होगा, इसी शरीर के माध्यम से ही आत्मा के साथ लगे हुए जो कर्म है उनको नाश करने की शक्ति आएगी। सर्वार सिद्धि में शंका कर रहे हैं, यह तो अयुक्त है। फिर प्रतिशंका समाधान के रूप में की, क्या युक्त है शंका? पुद्गलों का क्या उपकार है, यह प्रश्न था, पर उसके उत्तर में शरीर आदि पुद्गलमय है, इस प्रकार पुद्गलों का लक्षण कहा जाता है। समाधान, यह अयुक्त नहीं है, क्योंकि पुद्गलों का लक्षण आगे कहा जाएगा। यह सूत्र तो जीवों के प्रति पुद्गलों के उपकार का कथन करने के लिए ही आया है। अतः उपकार प्रकरण में ही यह सूत्र कहा है। औदारिक आदि पांचों शरीरों का कथन पहले कर आए हैं। वे सूक्ष्म होने से इंद्रिय गोचर नहीं हैं, किंतु उनके उदय से जो उपचय शरीर प्राप्त होते हैं उनमें से कुछ शरीर इंद्रिय गोचर है और कुछ इंद्रियातीत हैं। औदारिक शरीर दिखता है, वैक नहीं दिखता है, आहक नहीं दिखता है, ठीक है, तेजस नहीं दिखता है, कार्मन नहीं दिखता है। तो इन पांचों शरीरों के कारणभूत जो कर्म है उनका भी शरीर पद के लिए ग्रहण करने से ग्रहण हो जाता है। ये सब शरीर पौद्गलिक है, ऐसा समझकर जीवों का उपकार पुद्गल करते हैं, यह कहा है। शंका, आकाश के समान कार्बन शरीर का कोई आकार नहीं पाया जाता, इसलिए उसे पौद्गलिक मानना युक्त नहीं है। हाँ, जो औदारिक आदि शरीर आकार वाले हैं उनका तो पौद्गलिक मानना युक्त है। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कार्बन शरीर भी पौद्गलिक ही है, क्योंकि उसका फल मूर्तिमान पदार्थों के संबंध से होता है। यह तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जलादि के संबंध से पकने वाले धान आदि पौद्गलिक है। उसी प्रकार कार्बन शरीर भी गुड़ और कांटे आदि मूर्तिमान पदार्थों के मिलने पर फल देते हैं। इससे ज्ञात होता है कि कार्बन शरीर भी पौद्गलिक है। वचन दो प्रकार का है, द्रव्य वचन, भाव वचन। इनमें से भाव वचन वीर्यांतराय और मतिक ज्ञानावरण तथा शुतक ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए वह पौद्गलिक है। क्यों? क्योंकि इन कर्मों के निमित्त से हो रहा है, तो जो कर्मों के निमित्त से होगा तो कर्म पौद्गलिक है, तो वो भाव वचन भी पौद्गलिक है, क्योंकि पुद्गलों के भाव वचन का सद्भाव नहीं पाया जाता। क्योंकि इस प्रकार सामर्थ्य से युक्त क्रिया वाले आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर पुद्गल वचन रूप से परिणमन करते हैं, इसलिए द्रव्य वचन भी पुद्गलिक है। ध्यान से, सामर्थ्य से युक्त क्रिया वाले आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर पुद्गल वचन रूप से परिणमन करते हैं, इसलिए द्रव्य वचन भी पौद्गलिक है। मैंने यहाँ से शब्द बोले, आप तक पहुंचे, क्यों? क्योंकि पुद्गल बीच में है। अगर ये शब्द पुद्गल नहीं होते ना तो पुद्गलों के साथ इसका संबंध ही नहीं होता। अभी मैं मोबाइल में बोल रहा हूं, आप तक मोबाइल से आवाज पहुंच रही है, दोनों मोबाइल पुद्गल हैं, पुद्गल के माध्यम से वहां आवाज पहुंच रही है, इसका मतलब है द्रव्य वचन पौद्गलिक है। नहीं तो आत्मा कभी मोबाइल में जा पाती है क्या? नहीं जाती है, क्योंकि वो पौद्गलिक नहीं है। वचन जा पा रहे, शब्द जा पा रहे, क्योंकि वो पौद्गलिक है। दूसरे, द्रव्य श्रोत्र इंद्रिय के विषय है, इससे भी ज्ञात होता है कि वे पौद्गलिक हैं। ठीक है, तो शंका, वचन इतर इंद्रियों के विषय क्यों नहीं होते? समाधान, घ्राण इंद्रिय गंध को ग्रहण करती है, उससे जिस प्रकार रसादिक की उपलब्धि नहीं होती
उसी प्रकार इतर इंद्रियों में वचन के ग्रहण करने की योग्यता नहीं है। शंका, वचन अमूर्त है? समाधान, नहीं, क्योंकि वचनों का मूर्त इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, वे मूर्त भीत आदि के द्वारा रुक जाते हैं। अगर वचन मूर्तिक नहीं होते, अमूर्तिक होते, तो जो कमरा बंद करके बोल रहे हैं उनकी आवाज बाहर आनी चाहिए। कार में कोई बोल रहा है, कांच लगे हुए हैं, तो वो कार के आवाज हमें बाहर आती है क्या? नहीं, इशारे दिखते कुछ कर रहा है लेकिन आवाज नहीं आती। क्यों? क्योंकि वे वचन मूर्तिक है, और उस कारण से वो जो बीच में दीवार आदि आ रही है उससे वो रुक जाते हैं, प्रतिकूल सिद्ध होते हैं। अतः वचन अमूर्त नहीं है, मूर्तिक है। वायु आदि के द्वारा उनका व्याघात देखा जाता है तथा अन्य कारणों से उनका अभिनव आदि देखा जाता है। इससे शब्द मूर्त मन दो प्रकार का है, द्रव्यमन और भावमन। शब्द कैसे है? शब्द मूर्तिक है, और मन दो प्रकार का है, द्रव्यमन भावमन। लब्धि और उपयोग लक्षण भावमन पुद्गलों के आलम्बन से होता है, इसलिए वो पौद्गलिक है। तो लब्धि और उपयोग को दूसरे अध्याय में हमने अच्छे से समझा था। तथा ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के निमित्त से जो पुद्गल गुण दोष का विचार और स्मरण आदि उपयोग के सम्मुख हुए आत्मा के उपकारक है, वे ही मन रूप से परिणत होते हैं, अतः द्रव्य मन भी पौद्गलिक है। शंका, मन एक स्वतंत्र द्रव्य है, वह रूपादि रूप परिणमन से रहित है और अनुमात्र है, इसलिए उसे पौद्गलिक मानना अयुक्त है। समाधान, शंकाकार का इस प्रकार कहना अयुक्त है। खुलासा इस प्रकार है, वह मन आत्मा और इंद्रिय से संबंध है या असंबंध। यदि असंबंध है तो वह आत्मा का उपकारक नहीं हो सकता और इंद्रियों की सहायता भी नहीं कर सकता। यदि संबंध है तो जिस प्रदेश में वह अनुमन संबंध है उस प्रदेश को छोड़कर इतर प्रदेशों का उपकार नहीं कर सकता। ठीक है ना? इस कारण से जो मन है वह मन पौद्गलिक है और पौद्गलिक ही रहेगा। क्यों? आत्मा और इंद्रिय से संबंध है या असंबंध? यदि असंबंध है तो आत्मा का उपकारक नहीं हो सकता और इंद्रियों की सहायता भी नहीं कर सकता। यदि संबंध है तो जिस प्रदेश में वह अनुमन संबंध है उस प्रदेश को छोड़कर इतर प्रदेशों का उपकार नहीं कर सकता। अतः वह जो मन है वह मन पौद्गलिक ही है। क्या कह रहे हैं? दृष्ट नाम का एक गुण है, उसके वश से वह मन अलात चक्र के समान सब प्रदेशों में घूमता रहता है। समाधान, नहीं, क्योंकि अदृष्ट नाम के गुण में इस प्रकार की सामर्थ्य नहीं पाई जाती। यतः अमूर्त और निष्क्रिय आत्मा का अदृष्ट गुण है, अतः यह गुण भी निष्क्रिय है, इसलिए अन्यत्र क्रिया का आरंभ करने में असमर्थ है। देखा जाता है कि वायु नामक द्रव्य विशेष की स्वयं क्रिया वाला और स्पर्श वाला होकर ही वनस्पति में परिस्पंदन का कारण होता है, परंतु यह अदृष्ट उससे विपरीत लक्षण वाला है, इसलिए यह क्रिया का हेतु नहीं हो सकता। वीर्यांतराय और ज्ञानावरण के क्षोभशम तथा अंगोपांग नाम कर्म की उदय की अपेक्षा रखने वाला आत्मा कोष्ठगत जिस वायु को बाहर निकालता है, उच्छ्वास लक्षण उस वायु को प्राण कहते हैं, तथा वही आत्मा बाहरी जिस वायु को भीतर करता है, निश्वास लक्षण उस वायु को अपान कहते हैं। इस प्रकार प्राण और अपान भी आत्मा का उपकार करते हैं, क्योंकि इनमें आत्मा जीवित रहता है। ये मन, प्राण और अपान मूर्त है, क्योंकि दूसरे मूर्त पदार्थों के द्वारा इनका प्रतिघात आदि देखा जाता है। जैसे प्रतिभय पैदा करने वाले बिजलीपात आदि के द्वारा मन का प्रतिघात होता है और सुरा आदि के द्वारा अभिभव तथा हस्ततल आदि वस्त्र आदि के द्वारा मुख्य ढक लेने से प्राण और अपान का प्रतिघात उपलब्ध होता है और कफ के द्वारा अभिभव, परंतु अमूर्त का मूर्त पदार्थों के द्वारा अभिघात आदि नहीं हो सकता। इससे यह प्रतीत होता है कि ये सब मूर्त है। कौन? प्राणापान श्वासोश्वास। इससे आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है। जैसे यंत्र प्रतिमा की चेष्टाएं अपने प्रयोक्ता के अस्तित्व का ज्ञान कराती है,
उसी प्रकार प्राण और अपान आदि रूप कार्य भी क्रिया वाले आत्मा के अस्तित्व के साधक हैं। इस तरह से यह पुद्गलों का ही उपकार है। इतने ही नहीं, इससे और अधिक भी पुद्गलों के उपकार है। उस विषय में जो चर्चा है वो कल की कक्षा में करेंगे। आज इतना समझेंगे, शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास ये पुद्गलों के द्वारा जीव का उपकार है। तो पुद्गल द्रव्य जीव का बहुत प्रकार से उपकार करता है, जैसे शरीर बनाता है, इंद्रिया बनाता है, वचन बनाता है, श्वासोच्छ्वास बनाता है। जब तक जीव संसार में रहता है तब तक पुद्गल द्रव्य इस प्रकार और भी अनेक उपकार करता है। मोह परिणाम को करता है तथा अज्ञानमय परिणाम को भी करता है। पुद्गल द्रव्य की कोई ऐसी अपूर्व शक्ति है जिसका जो फल ज्ञान स्वभाव है वह विनष्ट हो जाता है, प्रकट नहीं हो पाता। तो शरीर के होने पर ही वचन आदि की प्रवृत्ति देखी जाती है, अतः शरीर को सर्वप्रथम ग्रहण किया। शरीर ही वचन आदि का अधिष्ठान भूत है, अतः शरीर के होने पर आधेयभूत वचन मन श्वासोच्छ्वास आदि की प्रवृत्ति होती है, अतः शरीर सब में प्रधान है। ऐसा मानकर शरीर को प्रथम लेकर बाद में वचन आदि का ग्रहण किया, क्योंकि वचन ही पुरुष के हित में प्रवृत्ति करते हैं। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा वचन पुरुष को हित की प्रवृत्ति करते हैं। जिस आत्मा के शरीर और वचन होता है उसी के मन हो सकता है। जिसके शरीर नहीं है, वचन वर्गनाओं को वचन रूप परिणमन करने के सामर्थ्य नहीं है, उसके मन नहीं हो सकता। अतः शरीर वचन और मतलब शरीर और वचन के बाद मन को स्थान दिया है। तो सर्व संसारी जीवों का कार्य होने से अंत में श्वासोच्छ्वास का ग्रहण किया है, क्योंकि सभी संसारी जीवों का श्वासोच्छ्वास लक्षण कारण है। चक्षु आदि आत्मा के उपकारक है, अतः उनका ग्रहण सूत्र में क्यों नहीं? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि च शब्द से सभी इष्ट समुच्चय हो जाएंगे। मतलब अन्य जो भी चीजें हैं, चक्षु आदि इंद्रिया आत्म प्रदेश रूप है, तो इनका यहाँ ग्रहण नहीं किया, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अंगोपांग नाम कर्म के उदय से रची गई द्रव्येंद्रिया पौद्गलिक है, वे आत्मा का उपकार करती है, और च शब्द से उनका ग्रहण यहाँ पर होता है। मन तो अनिंद्रिय है, उसको पुद्गलकृत उपकार मानना ठीक नहीं प्रतीत होता। कह रहे हैं अनवस्थित होने से मन को पृथक ग्रहण करना उपयुक्त नहीं है। यह तर्क भी उचित नहीं है, क्योंकि अनवस्थित होने पर भी मन क्षायक्षमिक निमित्त तो है ही, अर्थात नेत्रादि के समान निश्चल नहीं होने पर भी पुद्गलकृत होने से उसका उपकार मानना उचित है। तथा यह नियम नहीं कि जहां जहां उपयोग होता है वहां वहां अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण आत्म प्रदेश मन के रूप में परिणत हो जाते हैं। ठीक है ना? इस तरह से इन सभी विषयों को आज की कक्षा में हमें समझना है। तो शरीर आदि का ग्रहण पुद्गल का लक्षण बताने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि यहाँ पर शरीर आदि मतलब शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास का ग्रहण लक्षण के प्रतिपादन के लिए नहीं है, आत्मा के लिए उनका उपकार कैसे है, वो कैसे उपकार करते हैं, इस बात को बताने के लिए कहा है। और जो मन है, मन भी पौद्गलिक है, वह मन भी मूर्तिक है। इस तरह से इस विषय को हमें याद रखना है। मन के माध्यम से ही इंद्रिया सुख दुख का अनुभव करती है क्या? तो इंद्रिया मन के माध्यम से दुख का है ऐसा नहीं, क्या चेतना स्वभाव वाली है। वसुतः गरम लोह पिंड के समान आत्मा का ही इंद्रिय रूप परिणमन हुआ है, अतः चेतना रूप होने से इंद्रिया स्वयं सुख दुख आदि का अनुभव करती है। यदि मन के बिना इंद्रिया स्वयं सुख दुख का अनुभव नहीं करती तो एकेंद्रिय विकलेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय जीव सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन वो करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। भले उनका मन नहीं है, लेकिन सुख दुख का अनुभव वो करते हैं। अतः मन के माध्यम से इंद्रिय दुख का अनुभव होती है ऐसा हमें मानना नहीं चाहिए। पुद्गल द्रव्य का उपकार हमें दिख गया तो उसका वर्णन करने की क्या आवश्यकता है? तो मतलब वो तो उपकार हमको दिख ही रहा है, शरीर का क्या उपकार है, वचन का क्या उपकार है, मन का क्या उपकार है। देखो, शरीर के उपकार दिख रहे हैं, लेकिन उसमें से औदारिक शरीर के दिखेंगे, कहीं कहीं वैक्रियक शरीर के दिखेंगे, कहीं कहीं आहारक के दिखेंगे। तेजस कार्बन के कैसे दिख पाएंगे? क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। मन भी अप्रत्यक्ष है, वचन श्वासोच्छ्वास कुछ प्रत्यक्ष है कुछ अप्रत्यक्ष है।
क्योंकि ये इंद्रियों के विषय नहीं है, इंद्रियों से अतीत है। इसलिए पुद्गल का उपकार जो है वो स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर इन शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास की प्रवृत्ति ली गई है। तो कारमान शरीर भी पौद्गलिक है, वचन भी पौद्गलिक है, मन भी पौद्गलिक है। द्रव्य वचन हो चाहे भाव वचन हो, दोनों पौद्गलिक है। द्रव्य मन हो चाहे भाव मन हो, दोनों ही पौद्गलिक है। शब्द शब्द भी जो है वो वचन जो है वो भी मूर्तिक है, पौद्गलिक तो है ही। मौन मन जो है वह भी मूर्तिक है, वह भी पौद्गलिक है। ठीक है ना। तो इस तरह से आज के कक्षा में हमने समझा पुद्गल का क्या क्या उपकार है। पुद्गल का अन्य और भी उपकार है, सुख दुख आदि वाला, उस विषय में कल की कक्षा में चर्चा करेंगे।